साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमाकांत रंजन, बौद्ध उपासक, आज बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के आदि पर्व के द्वितीय सर्ग का वाचन करने जा रहा हूँ। इस सर्ग में भगवान बुद्ध के जन्म का वर्णन है। आप सभी लोग शांतिपूर्वक एकाग्रचित्त होकर के पाठ सुने तथा भगवान बुद्ध की करुणा तथा मैत्री के पात्र बने। एक बात और साथियों, जो अभी तक मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य दबा दें। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा शेयर करना मत भूलिए साथियों। तो चलो शुरुआत करते हैं कि बारही बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। ये पुत्र लाभ कैसे होता है उसका सुंदर मार्मिक वर्णन आप सभी भगवान बुद्ध के उपासक जरूर सुनें। कि विश्व विदित हिमवंत पहाड़ू, शैल शिखर नभ चूमहि चारू, सिंह विपुल हिम मंडित भ्राजे, कुंद किरीट मनहु सिर साजे। कि विश्वविख्यात हिमालय नाम का एक पर्वत है। उसकी सुंदर चोटियाँ आकाश को चूमती हैं। अत्यधिक बर्फ से ढके हुए उसके शिखर इस प्रकार शोभायमान होते हैं मानो वह पर्वत अपने सिर पर कुंद के फूलों के मुकुट पहने हुए हो। कि हरित भरित हिम शैल तराई, बेल बिटप तृण शोभित भाई, खग मृग मुक्त करही अभिसारू, इत इत डोलही बोलही चारू। तो हिमालय पर्वत की हरी भरी तलहटी तरह तरह के वृक्षों, लताओं और तृणों से शोभायमान होकर बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी मुक्त रूप से विहार करते हैं और इधर उधर घूमते हुए सुंदर मीठी बोली बोलते हैं। कि जनपद कपिल वस्तुते ही ठामू, राजत राजनगर सहनामू, अशुद्धोदन जन पद जन राजू, करही सचिव मत शासन काजू। तो उसी स्थान पर कपिल वस्तु नाम का एक जनपद था। उसी नाम की उसकी राजधानी भी थी। उस जनपद में शुद्धोदन नाम के राजा थे जो सचियों की राय से शासन करते थे। कि नाम महामाया बड़ रानी, स्वरूप शील गुण मानिक खानी, प्रजापति लघु दूसरी जाया, शील सुगंधित कंचन काया। तो राजा शुद्धोदन के महामाया नाम की बड़ी रानी थी जो रूपशील और गुण रूपी मणियों की
खान थी, उससे छोटी प्रजापति दूसरी रानी थी, जिसकी कंचन के समान काया शील से सुगंधित थी, अर्थात वह जितनी रूपवती थी उतनी ही शीलवती थी। कि लागहि दूनहु भगिन ते पूरित शील स्नेह, मन बच कर्म अभिन्न सम भिन्न भई दुई देह। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। वे दोनों एक दूसरे की बहन लगती थीं, दोनों शील स्नेह से परिपूर्ण थीं, वे मन वचन और कर्म से एक रूप थीं, केवल उनके शरीर अलग अलग थे। कि भय जब गर्भवती बड़ी रानी, और अधिप उराव न जाई बखानी। और राज पुरोधही बोली पठावा, और विधिवत मंगल पाठ करावा। जब बड़ी रानी गर्भवती हुई तब राजा को इतना हर्ष हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजपुरोहित को बुलवाकर विधि पूर्वक गर्भमंगल संस्कार करवाया। चेरी चतुर चौफेरी लगाई, और राखहीं अच्छ कनी की नाई। अब भोजन पान शयन स्नाना, और सविधि करावहीं समदम दाना। कि राजा ने कुशल दासियों को रानी के चारों ओर लगा दिया। वे आँख की पुतली की तरह उसकी रखवाली करती थीं, उसके खाने पीने सोने नहाने आदि की व्यवस्था करती थीं, तथा विधि पूर्वक उससे समन दमन दान आदि शुभ कर्म करवाती थीं। कि सेवा टहल करहीं दिन राती, और टारन देहि न दीपक बाती। रानिहु नित नियम अनुसरई, और सात्विक खान पान सब करई। वे दिन रात उसकी सेवा टहल करती थीं, उसे कोई परिश्रम का काम नहीं करने देती थीं। रानी भी सदैव निर्धारित नियमों का पालन करती थीं, उत्तम खान पान ही लेती थीं। कि वर्जित मद्य मांस नहीं लेई, और मन बच कर्म धर्म चित देई। और विरत विलास विकारन जीते, पालत आस मास नौ बीते। कि वर्जित मांस मदिरा नहीं लेती थीं, मन वचन और कर्म से धर्म में चित्त लगाए रहती थीं, सभी भोग विलासों से विमुख होकर सभी दूषित मनोविकारों को जीतकर पुत्र की आशा लगाए हुए 9 महीने बीत गए। कि प्रथम प्रसव आसन्न लखी, भई रानी भयभीत। हाथ जोरि जन पाल सन, बोली बचन सप्रीति। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अपने पहले प्रसव का समय नज़दीक देखकर रानी कुछ भयभीत हो गई। एक दिन वो हाथ जोड़कर राजा से विनम्र वचन बोलीं कि रीत पुनीत पितर कुल केरी, पालन चाहती चाहरन की चेरी। जौराउर अनुशासन पाऊं, प्रथम प्रसव हित पीहर जाऊं। हे स्वामी, आपके चरणों की ये दासी पूर्वजों की पवित्र प्रथा का पालन करना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले प्रसव के लिए अपने पीहर चली जाऊं।
कि सुनी प्रिय बचन बैन मुदित जन राई, अनुमत दीन हिये हर साई। कि आग्र प्रात शिव यान चढ़ाई, और दीन विदा चित चाव बढ़ाई। कि रानी के प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हृदय से हर्षित होकर उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन प्रातः पालकी में चढ़ाकर उसके मन के उत्साह को बढ़ाते हुए राजा ने उसे विदा कर दिया। कि पिए सुख है मुख हेरी, नयन भरी नीरा, और थाम रही उर प्रेम अधीरा। धाये प्रवीण सखी मुँह बोली, और संग चली सजी निज निज डोली। प्रियतम के मुख को देख आँखों में सुंदर आंसू भरकर रानी प्रेमाधीर हृदय को थामे रह गई। कुशलदाई और मुँह बोली सखियाँ भी अपनी अपनी डोलियों में सजकर रानी के साथ चलीं। कि बासन बसन असन बहुपाना, लादी चले खर खच्चर नाना। और सज्जित अस्त्र शस्त्र बड़ बांके, डोलिन संग चले हुए हाके। उस आवश्यक बर्तन कपड़े और खाने पीने की वस्तुएं लादकर अनेक गधे और खच्चर रवाना हुए। अस्त्र शस्त्र से सजे हुए बहादुर योद्धा अपने घोड़ों को हाँकते हुए डोलियों के साथ साथ चलने लगे। कपिल वस्तु से ते कूच करी, नगर देवदह और, लांघत पाठ पहाड़ बन, बढ़ऊ गुल्म बल जोर। कपिल वस्तु से प्रस्थान करके वह टोली वन पर्वत और मैदानों को लांघते हुए बड़ी तेजी से देवदह नगर की ओर बढ़ने लगी। कि बीच एक कुशिक बन परई, अलुम्बिनी नाम भुवन मन हरई। किया तप ताप हरन सुखदाई, ओ शीतल छाह मही तल छाई। और बीच में ही एक साल बन पड़ता था जिसका नाम लुम्बिनी था। वो सारे संसार के मन को मोहने वाला था। वृक्षों की शीतल छाया धरती पर फैली हुई थी जो ग्रीष्म काल के ताप को हरण करके सुख देने वाली थी। कि खग मृग डोलहीं बोलहीं चारू, और चरहीं चतुर्दिक करहीं बिहारू। झूलहीं बेली बिटप फरी फूले, गुंजही भृंग निकुंजन भूले। वहाँ पर पशु पक्षी घूमते थे और मीठी बोली बोलते थे। वे चारों तरफ विचरण करते थे और क्रीड़ाएँ करते थे। फले फूले वृक्षों पर लताएं झूलती थीं। कुंजों में मतवाले भंवरे गुंजार करते थे। पवन झकोरन के झकझोरे, अतरु फल फूल झरहीं बर जोरे। उस साल बिपिन लही शीतल छाहीं, अबिरम गयौ दल कानन माही। कि हवा के झकोरे वृक्षों को झकोरते थे तो उनसे बरबस फल फूल और पत्ते झड़ते थे। साल वन में शीतल छाया पाकर वह दल वहीं ठहर गया। कि विपिन बहार निरख हरसानी, बागन लागे मुदित मन रानी। पवन झकोर झुकी तरु डारी,
उछरी उछा हो गई से सुकुमारी। जंगल की बहार देखकर रानी बहुत हर्षित हुई, प्रसन्न मन से इधर उधर घूमने लगी। उसी समय हवा के झोंके से एक पेड़ की डाली नीचे की ओर झुकी। सुकुमारी रानी ने उत्साह से उछलकर उसे पकड़ लिया। कितने ही छिन पवन प्रकोप बस ऊपर उठ गए डार। और छारी न पाई भीत बस टंगी गगन लाचार। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। उसी क्षण हवा के प्रकोप से वह डाली फिर से उठ गई। वह भय के कारण उसे छोड़ न पाई और लाचार होकर ऊपर टंग गई। कि छिन नीचे छिन ऊपर जावे और चरण धरा तल टेकी न पावे। कि भय बस छारी न पावत डारी अवक बकाती अति का तर नारी। उस डाली के साथ वह कभी नीचे और कभी ऊपर उठ जाती थी, जमीन पर पैर नहीं टिका पाती थी। भय बस डाली छोड़ भी नहीं पाती थी। वह भयभीत नारी अत्यधिक घबरा रही थी। कितने ही छिन तेज प्रसव की पीरा उठी उदर भई निपटे अधीरा। कि छूटत डारी नारी अकुलानी और गिरी पछार खाई भुई नारानी। उसी समय उसके पेट में तेज प्रसव की पीड़ा उठी, जिससे वह बहुत व्याकुल हो गई। तभी रानी के हाथ से डाली छूट गई और वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। कि सुन तही चीख धाये सब धाई अई तो उत घेर चेरी बहुआई। अब भाई पीर बस बाम बिहाला अप्रसव पुनीत भयऊ तेही काला। तो उसकी चीख सुनते ही धाय दौड़ पड़ी। इधर उधर से घेरा बनाते हुए बहुत सी दासियां भी आ गईं। रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। उसी समय पवित्र प्रसव हुआ। लाल गौर तनु जनु मधुमोवा और कहाँ 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 कही बालक रोआ। अमास बिसिख तिथि पूरन मासी अभयऊ प्रकट शिशुलोक प्रकाशी। उसका शरीर लाल और गोरा था, मानो शहद में मोया हुआ हो। बालक पैदा होते ही कहाँ कहाँ करके रोने लगा। वह बैसाख माह की पूर्णमासी थी, जब विश्व को प्रकाशित करने वाला बालक पैदा हुआ। पाई सुकाल सुलाल भयो अवलोकी सखी सुख पावन लागी। और नारही छीन सुधाय सुवारी कुमारही लय नहवावन लागी। कि चीर नए नौ जातहि विक्रम और नारी नई पहिरावन लागी। और पाई निछावर मोहन माल सुवासिन सोहर गावन लागी। कि उस सुंदर बालक ने बड़े सुंदर समय में जन्म लिया। उसे देखकर रानी की सखियों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। नाल काटने के बाद कुशलदाइयाँ कुमार को स्वच्छ जल से नहलाने लगीं। कुंवारी कन्याएं मोहन माला की निछावर पाकर सोहर गीत गाने लगीं। कि साज बाज अनुकूल जंगल बिच मंगल भयऊ और तरुबर सावही फूल खगदल
गावहीं गीत शुभ। उस समय सभी राज सज्जा अनुकूल थी, जंगल के बीच मंगल हो गया था। तरवर पुष्प वर्षा कर रहे थे, पक्षी मंगल गीत गा रहे थे। इस प्रकार साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म